नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं: संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन और घड़ी। अब हम पढ़ेंगे कारक, जो कि हमारे बोर्ड पेपर में कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या होती है? तो कारक की परिभाषा होती है क्रियाजनकत्वम इति कारकम। क्या है परिभाषा? क्रियाजनकत्वम इति कारकम, अर्थात जो क्रिया को उत्पन्न करने में सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? जो क्रिया को उत्पन्न करने में सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब बात यह है कि बोर्ड पेपर में कैसे प्रश्न आएगा और हमें उसका उत्तर कैसे देना है। तो बोर्ड पेपर में इस तरह से 3 वाक्य लिखाएंगे। जैसे कि हम एक वाक्य लिख लेते हैं कि राम है मित्रेण सह आपणं गच्छति। तो ऐसे 3 वाक्य आएंगे जिनमें एक एक शब्द अंडरलाइन होंगे, रेखांकित होंगे। तो हमें क्या करना है? हमें उस रेखांकित शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और उसका कारण बताना है। जैसे कि और रामेण में कौन सी विभक्ति है? इसमें विभक्ति है हमारी तृतीया, और उसका कारण है सह शब्द से योगी। क्या है? सह शब्द से योगी। तो इस तरह से हमारे 3 वाक्य आएंगे जिनमें हमें क्या बताना है? प्रयुक्त विभक्ति और उसका कारण बताना है। ठीक है, तो अब बात हो गई हमारी परिभाषा की कि कारक किसे कहते हैं? क्रियाजनकत्वम इति कारकम, अर्थात जो क्रिया को उत्पन्न करने में सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब बात आती है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। देखो, वैसे तो हमने कारक पढ़ते हैं हम 8 प्रकार के, लेकिन यदि हम कारकों की संख्याओं की बात करें तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6। कौन कौन सी कारक हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारक माने हैं पाणिनि ने। पाणिनि संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानता है, क्योंकि इन दोनों कारकों का संबंध क्रिया से सीधा सीधा नहीं होता है। तो कारक कौन कौन से होंगे? कर्ता च कर्म च, कर्ण च, संप्रदानम तथैव च, अपादानम अधिकरणम इति आहु कारकानि षट्। यानी कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये क्या होते हैं? हमारे कारक होते हैं। ठीक है, तो हमारे कोर्स में जो जो सूत्र दिए हैं हम उन सभी का अध्ययन करेंगे एक एक करके। हमें कारकों के चिन्ह पता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, हमें अधिकरण और संबंध और संबोधन इन दोनों कारकों का भी अध्ययन करना है जो हमारे कोर्स में उनसे संबंधित सूत्र हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कर्ता कारक से। तो देखिएगा, पहले पढ़ते हैं हम कर्ता कारक
प्रथमा विभक्ति। इसमें हमारा जो पहला सूत्र है वो है स्वतंत्र है कर्ता। क्या है? स्वतंत्र है कर्ता। इस सूत्र का मतलब क्या है? इस सूत्र का मतलब है जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। क्या मतलब है इसका? कि जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है उसकी क्या होती है? कर्तृ संज्ञा होती है। कर्तृ संज्ञा का मतलब है कर्ता संज्ञा। एक बात हमें याद रखनी है कि जो भी सूत्र संज्ञा करेगा, जो भी सूत्र क्या करेगा? संज्ञा करेगा। जैसे कर्तृ संज्ञा है, कर्म संज्ञा है, करण संज्ञा है, उन्हें हम संज्ञा सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा सूत्र। और इन सूत्रों का उदाहरण नहीं होते हैं। अगला जो सूत्र है वो है कर्तृ प्रथमा। ठीक, ये सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र का मतलब है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहला सूत्र क्या कहता है कि जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है उसकी क्या होगी? कर्तृ संज्ञा। और दूसरा सूत्र क्या कहता है? जिसकी कर्तृ संज्ञा होगी अर्थात जो कर्ता होगा उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि उदाहरण देखें हम, उदाहरण है हमारा कि राम पुस्तक पढ़ता है। क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है। देखो इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे क्रिया जो है पढ़ने की हो रही है। इस क्रिया को करने में स्वतंत्र कौन है? राम है। कौन है? राम। तो इस पहले वाले सूत्र से राम की क्या हुई? कर्तृ संज्ञा। क्या हुई? कर्तृ संज्ञा, क्योंकि स्वतंत्र कौन है? राम। और इस वाले सूत्र से इस राम में कौन सी विभक्ति लगानी है? हमें प्रथमा विभक्ति। तो इसकी जो संस्कृत बनेगी वो बनेगी राम है पुस्तकम पठति। क्या बनी संस्कृत? राम है पुस्तकम पठति। अगला उदाहरण देखें, मोहन बाजार जाता है। क्या है? मोहन बाजार जाता है। तो इसकी संस्कृत क्या बनेगी? अब इसको, इसमें स्वतंत्र कौन है? मोहन है। पहले वाले सूत्र से क्या होगी? इसकी कर्तृ संज्ञा होगी। और इस वाले सूत्र से इस मोहन में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति। तो संस्कृत क्या बनेगी इसकी? मोहन है आपणम गच्छति। क्या बनी? मोहन आपणम गच्छति। तो मान लीजिए इस तरह का है वाक्य हमारे पेपर में आए और हमसे क्या पूछेगा? विभक्ति और उसका कारण। तो हमने विभक्ति क्या लिखनी है? विभक्ति कौन सी हमारी इसमें? प्रथमा विभक्ति है। ठीक है। और इसका कारण क्या है? कर्तृ कारकस्य योगे या फिर कर्ता कारकस्य योगे। कुछ भी लिख सकते हैं, कर्तृ कारकस्य योगे या फिर कर्ता कारकस्य योगे। एक बार फिर से सुनते हैं दोनों सूत्रों को। पहला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। ये सूत्र क्या कहता है? जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है उसकी क्या होती है? कर्तृ संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र है कर्तृ प्रथमा। ये क्या कहता है? कर्ता कारक में अर्थात जिसकी कर्तृ संज्ञा होगी उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में स्वतंत्र कौन है क्रिया को करने में? राम है।
तो पहले वाले सूत्र से तो इस राम की क्या होगी, कर्तरी संज्ञा होगी, और दूसरे वाले सूत्र से इसमें कौन सी व्यक्ति लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति। अब राम एक ही है तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन राम है, कर्म में हम लगाते हैं द्वितीय विभक्ति, पुस्तकम क्रियाकर्ता के अनुसार पठती। ऐसी मोहन बाजार जाता है, क्रिया को स्वतंत्र करने में कौन है, मोहन, तो एक ही है, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन मोहन है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति आपणम, क्रियाकर्ता के अनुसार गच्छति। तो इस तरह के वाक्य जब आएंगे हमारे पेपर में तो हमसे पूछेगा वो विभक्ति और कारण, तो हमें क्या लिखना है, विभक्ति कौन सी है दोनों में, प्रथमा विभक्ति, और कारण क्या हुआ, कर्तृकारक से योग, अर्थात कर्ता कारक के योग में, और हम इसे क्या भी लिख सकते हैं, कर्ता कारक से योगी। ठीक है, अब अगला सूत्र पढ़ते हैं। हमारा अगला सूत्र है तीसरा सूत्र है संबोधने 6। ये सूत्र क्या कहता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या है, संबोधन में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन में भी हम कौन सी व्यक्ति लगाते हैं, प्रथमा व्यक्ति। जैसे कि उदाहरण हम देखें, उदाहरण है हमारा, हे राम तुम जाओ। क्या है, हे राम तुम जाओ। तो इस संबोधनवाची शब्द में कौन सी व्यक्ति लगाएंगे, प्रथमा व्यक्ति। जब हम संबोधन लिखते हैं राम के रूप में तो क्या आता है, हे राम, संस्कृत तुम की, त्वम, कर्ता कौन है, तुम है, मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन, लोट लकार है, आज्ञार्थकार है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में गच्छ आएगा। अब देखिए पाणिनि इसे कारक क्यों नहीं मानता है, क्योंकि कर्ता कौन है, राम, लेकिन जो क्रिया है वो है त्वम के अनुसार, अर्थात कर्ता का क्रिया से सीधा सीधा संबंध नहीं हो रहा है, तो इसलिए पाणिनि क्या कहता है, इसको कारक नहीं कहता है। अगला उदाहरण देखें, हे बालकों तुम सभी पढ़ो। क्या है, हे बालकों तुम सभी पढ़ो। बालक कितने हैं, बहुत सारे हैं, यानी कि बहुवचन का प्रयोग होगा, तो हे बालकाः, तुम सभी क्या कहते हैं हम, यूयम। यूयम क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन। ठीक है, तो अब इस तरह का यदि मान लीजिए वाक्य आएगा तो हमको विभक्ति कौन सी लिखनी है, प्रथमा विभक्ति, और इसका कारण क्या होगा हमारा, संबोधने च इति सूत्रस्य योगी। क्या होगा, संबोधने च इति सूत्रस्य योगी। अगला सूत्र जो है हमारा वो क्या है, संबोधने च। ये क्या कहता है कि संबोधन में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, जैसे हे राम तुम जाओ, संस्कृत क्या बनेगी, हे राम तुम गच्छ, हे बालकों तुम सभी पढ़ो, तो हे बालकाः यूयं पठत। विभक्ति कौन सी हो गई हमारी, प्रथमा विभक्ति, कारण क्या हुआ है, संबोधने च इति सूत्र से योगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगलों की। अब है हमारा कर्म कारक
द्वितीया विभक्ति। ठीक है, इसमें पहला सूत्र जो है वो ये है, कर्तु ईप्सित तमम कर्मे। क्या है? कर्तु ईप्सित तमम कर्मे। ये सूत्र क्या कहता है वो सुनना। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक पसंद करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। क्या है मतलब? कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक पसंद करता है उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा। ये भी कैसा सूत्र है हमारा? संज्ञा सूत्र, क्योंकि ये कौन सी संज्ञा कर रहा है? हमारी कर्म संज्ञा। अगला जो सूत्र है वो है कर्मणि द्वितीया। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र इस बात को कहता है, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या कहता है? कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखें हम, उदाहरण है हमारा, वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब सुनेंगे हम दोनों सूत्रों को। पहला सूत्र कहता है कि कर्ता क्रिया के द्वारा, कर्ता क्रिया के द्वारा, कर्ता कौन है? वह, और क्रिया क्या है? पढ़ता है। तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक पसंद करता है, यहाँ पसंद किसे कर रहा है? पुस्तक को। तो जिसे सबसे अधिक पसंद करता है, तो ऊपर वाले सूत्र से, पहले वाले सूत्र से उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। और दूसरा वाला सूत्र क्या कहता है? जो कर्म होगा उसमें हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीया विभक्ति का। तो इसकी संस्कृत क्या बनेगी? वह को तीनों लिंगों में आता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ये है पढ़ता है अर्थात पुल्लिंग है, तो से कर्म में द्वितीय विभक्ति, पुस्तक एक है तो पुस्तकम पठति, से पुस्तकम पठति। अगला उदाहरण देखें, बालिका फल खाती है। कर्ता कौन है? बालिका। क्रिया कौन सी हो रही है? खाने की। तो क्रिया के द्वारा किसको सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है? फल को। तो फल में हम कौन सी व्यक्ति लगाएंगे? द्वितीया विभक्ति। तो संस्कृत क्या बनेगी? बालिका फलम खादति। क्या बन गई? बालिका फलम खादति। ठीक है, तो अब विभक्ति कौन सी लगाई हमने इसमें? द्वितीया विभक्ति। तो इसका कारण क्या है? कर्म कारकस्य योगी। ठीक है, एक बार फिर से सुनते हैं। पहला सूत्र है हमारा कर्तु ईप्सित तमम कर्मे। ये सूत्र क्या कहता है? कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक पसंद करता है उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। अगला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। ये सूत्र क्या कहता है? कर्म कारक में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, कर्ता कौन है? वह, क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ने की। तो कर्ता क्रिया के द्वारा सबसे अधिक पसंद किसको कर रहा है? पुस्तक को।
तो पुस्तक में हमें कौन सी व्यक्ति लगानी है? द्वितीया विभक्ति। तो संस्कृत क्या होगी? सह पुस्तकम पठति। अगला है बालिका फल खाती है। कर्ता है बालिका, क्रिया है खाने की। ठीक है, तो कर्ता क्रिया के द्वारा किसी सबसे अधिक पसंद कर रहा है? फल को। तो फल में हम कौन सी व्यक्ति लगाएंगे? द्वितीया विभक्ति। तो क्या बनेगी? बालिका फलम खादति। विभक्ति हो गई हमारी द्वितीया और कारण क्या हो गया? कर्म कारकस्य योगे। ठीक है, अब अगला सूत्र हम पढ़ते हैं। उपानवद्यां बस है। क्या है? उपानवद्यां बस है। ये सूत्र क्या कहता है? सुनना। ये सूत्र इस बात को कहता है कि उप अनु अधि आंग। आंग का मतलब है आ उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग पूर्वक वश माने रहना। धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सुनिए क्या कहता है ये सूत्र। चार उपसर्ग हैं, उप अनु अधि और आंग। इन चार उपसर्गों से पहले यदि हम इन चार उपसर्गों के बाद यदि हम कौन सी धातु का प्रयोग करें? वस धातु का। बस माने रहना। चार उपसर्गों के बाद हम क्या करें? वस धातु का प्रयोग करें, तो जो भी हमारे रहने का स्थान होगा उसमें हम कौन सी व्यक्ति लगाएंगे? द्वितीया विभक्ति। मान लीजिए हम ये कहें कि वह गांव में रहता है। ठीक है, तो इसकी संस्कृत क्या बनेगी? सप्तमी लगेगी। अधिकरण में पेपर से ग्रामे वसति। कौन सी व्यक्ति लगाई हमने? सप्तमी। ठीक है, लेकिन ये सूत्र कहता है कि यदि वस धातु से पहले हम इन चार उपसर्गों में से किसी एक धातु का प्रयोग किसी एक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं वस धातु से पहले, तो जो रहने वाला स्थान है उसमें हम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, ना कि सप्तमी व्यक्ति का। जैसे देखें हम उदाहरण। हरि बैकुंठ में रहते हैं। ठीक है, रहने का स्थान क्या है? बैकुंठ। तो उसकी संस्कृत क्या बनेगी? हरि बैकुंठम। हम दो उपसर्गों का प्रयोग करें इसमें, अधिवसति और उपवसति। हमने कौन सी व्यक्ति लगा दी इसमें? द्वितीया विभक्ति लगा दी। अगला उदाहरण देखें। हम सभी गांव में रहते हैं। कहाँ रह रहे हैं? गांव में। तो संस्कृत क्या बनेगी? वयम ग्रामम अनुवसामे या आवसामे। ठीक है, अब इसमें व्यक्ति कौन सी हो गई हमारी?
द्वितीया विभक्ति। कारण हो गया, फिलहाल हमें ये लिखने खाली स्थान उपसर्ग पूर्वक वस धातु योगी। इस खाली स्थान का मतलब क्या है? मान लीजिए अधिवस्ती आता है तो यहाँ आएगा अधि, उपवस्ती आता है तो उप, अनु आता है तो अनु, प्रा आता है तो आ। ठीक है, एक बार फिर से देखें सूत्र हमारा उपान बध्यांग बस है। ये सूत्र कहता है उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात वस धातु से पहले यदि इन चार उपसर्गों में से किसी एक उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाए तो जिस स्थान पे रहा जाएगा उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। जैसे हरि बैकुंठ में रहते हैं तो हरि बैकुंठम अधिवस्ती या उपवस्ती। हम सभी गांव में रहते हैं, वयम ग्रामम अनुवसा में है या फिर आवसा में है। विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीय। कारण हो गया खाली स्थान धातु उपसर्ग पूर्वक वस धातु योगी। अर्थात इन चारों में से जो भी उपसर्ग हमारे लिए आएगा हम उस उपसर्ग को खाली स्थान में लिख देंगे। तो आज हमने कर्ता कारक पढ़ा है और कर्म कारक के कुछ सूत्र पढ़े हैं। आप सभी इनको अपनी कॉपी में नोट करें, पढ़ें और इन्हें याद करें, क्योंकि इससे जो अगले वाला टॉपिक है संस्कृत अनुवाद वो इससे संबंधित है और वो हमारा 4 नंबर का टॉपिक है। तो आप पढ़ें और जो 10th क्लास में जो बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं वो शायद उन्हें ज्ञात होगा कि राजस्थान बोर्ड ने पोस्टपोन किए हुए पेपर्स की डेट जारी कर दी है। उनके 2 एग्जाम्स रह गए हैं, मैथ और सोशल साइंस। हमारी पूरी टीम उनका पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए प्रयासरत है। तो आप हमारे चैनल पर जाएं और हमारी वीडियोज को देखें। हमारे टीचर्स आपके उन दोनों विषयों के पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करा रहे हैं। आप साथ साथ में उनकी वीडियो देखें तथा हमारी शुभकामना यही रहेगी कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, आपका परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ न होकर सर्वश्रेष्ठ हो। आप हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।